जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आज की तारीख में तो कैंसर के नए केसेस कम से कम 15 लाख हो चुके हैं। इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम कर सकते हैं जिससे ये रिस्क कम हो सके। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा बपर, कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आज की तारीख में तो कैंसर के नए केसेस कम से कम 15 लाख हो चुके हैं। इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम कर सकते हैं जिससे ये रिस्क कम हो सके। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि 90% कैंसर सिर्फ लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है और सिर्फ 10% जेनेटिक या फैमिली की पॉजिटिव हिस्ट्री है या फैमिली में किसी को कैंसर है उस वजह से होता है। तो क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो या जेनेटिक्स हो। सारी चीज़ें डीएनए पे एक्ट करती है। अगर डीएनए डैमेज हो जाए और उसके बाद वो रिपेयर ना हो सके तो कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी भी सेल्स है, जितने भी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है वो डीएनए है। अगर कैंसर से बचना है तो डीएनए को बचाना है और डीएनए को खराब करने वाला सिस्टम होता है ऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स और डीएनए को बचाने वाला सिस्टम होता है रिपेयर सिस्टम, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीडेंट जो डीएनए को डैमेज करता है उसकी मात्रा कम हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोबैको की, टोबैको एंड अल्कोहल की। टोबैको एक मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज है कैंसर का। स्मोकिंग में एटलीस्ट 70 कार्सिनोजेन होते हैं। कार्सिनोजेन का मतलब होता है कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। एंड आपको पता है कि स्मोकिंग से मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, गले का कैंसर, लंग का कैंसर, किडनी का कैंसर और काफ़ी ज़्यादा तरह के कैंसर्स होते हैं स्मोकिंग से। स्मोकिंग एक तरह का ऑक्सीडेंट है, ये हमारे डीएनए को डैमेज करता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा डैमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंसान है जो एक पैकेट ऑफ सिगरेट पी रहा है फॉर 1 ईयर और दूसरा इंसान है जो 4 पैकेट सिगरेट पीता है 10 साल के लिए। तो किसका कैंसर का रिस्क ज़्यादा होगा? जो 4 पैकेट ले रहा है 10 साल के लिए। इसका मतलब क्वांटिटी, ड्यूरेशन एंड अमाउंट और कितने टाइम तक आप वो कंज्यूम कर रहे हो, इससे भी डैमेज बढ़ता है। तो इस तरह की जो हैबिट्स है इसे अवॉइड करना है या बिल्कुल मिनिमल करना है। फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखा गया है कि ओबेसिटी इज अ कॉज ऑफ ऑलमोस्ट 13 टाइप ऑफ कैंसर्स। 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेज हो, इट कैन एक्चुअली रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। मिनिमम 15 to 20% रिस्क कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर का कम हो जाता है अगर फिजिकल एक्टिविटी है। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी करने से, एक्टिव रहने से जो एंटीऑक्सीडेंट्स है या इस तरह के केमिकल्स शरीर में रिलीज होते हैं जो डीएनए को रिपेयर करते हैं। देन आपका एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, सनलाइट, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। तो सनस्क्रीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कैन ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। अल्कोहल के इनटेक से मेजर न्यूट्रिशन शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अल्कोहल भी एक प्रकार से डीएनए को डैमेज करता है। सो इसके भी सेवन को कम करिए अगर कैंसर का रिस्क प्रिवेंट करना है। अब बात करेंगे डाइट के बारे में। देखिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ानी है। कुछ विटामिन्स होते हैं जो इटसेल्फ एंटीऑक्सीडेंट है, उनकी मात्रा बढ़ानी है, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीज, कॉपर,
तो इन सारी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। खाने में फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, क्योंकि हर 10 ग्राम फाइबर खाने से 9 से 10% कैंसर का रिस्क कम होता है। फिर जो आपके प्रोसेस्ड मीट है, बेकन, सलामी, सॉसेजेस एंड रेड मीट, ये एक ग्रुप 1 कार्सिनोजेन है, इसकी भी मात्रा कम होनी चाहिए डाइट में, बिकॉज ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेंट है, डीएनए को डैमेज करता है। 10% रोल इन्फेक्शन का भी होता है कैंसर में, तो जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, लिवर कैंसर कॉज करता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, जो सर्विक्स कैंसर कॉज करता है, ओरल कैंसर कॉज करता है। तो इसकी भी आजकल वैक्सीन्स आ गई है, स्क्रीनिंग आ गई है, तो ये भी फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए। देन स्क्रीनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कैंसर प्रिवेंशन। स्क्रीनिंग हेल्दी इंडिविजुअल्स में की जाती है और इसमें हमें कैंसर नहीं होने से पहले वाली स्टेज है, जिसमें हम बेसिक HPV टेस्टिंग करते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। तो ये सारे टेस्ट को ज़रूर यूज़ करिए, बिकॉज कैंसर इफ़ डिटेक्टेड अर्ली कैन बी ईजिली क्योर। जितना अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोस होता है, उतना इजी उसका ट्रीटमेंट होता है और उतना ही अच्छा उसका आउटकम होता है। तो जो भी स्क्रीनिंग सर्विसेज अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर एज, प्लीज़ उसे ज़रूर इस्तेमाल करिए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी है, जो आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स 1 या 2 साल में एक बार करानी चाहिए। फिर HPV वैक्सीन्स अवेलेबल है, जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ को लेनी चाहिए एट द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स। फिर स्क्रीनिंग है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की, जो HPV DNA टेस्टिंग है, उसको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए 3 to 5 ईयर्स में एक बार आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर्स। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट MPSA, उसे भी आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर हमें हमारी डाइट का ख्याल रखना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टे हाइड्रेटेड। 3 से 4 लीटर पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, किसी भी तरीके से पानी का सेवन करिए, क्योंकि जितना पानी लेंगे उतना आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होंगे, और अगर ये टॉक्सिन लंबा टाइम शरीर में पड़े रहे तो अगेन ये एक तरह का DNA डैमेज कॉज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।